सर, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसोनी विजिलिया के आप प्रधानाध्यापक हैं। जी, आपके विद्यालय में सर यहाँ पे कई सारे ग्रामीण लोग और जनप्रतिनिधि भी अभी मौजूद हैं और आपके विद्यालय से एक ऐसा मामला हुआ है जिसमें कि बच्चों से जो है अवैध पैसों की उगाही का मामला है, जिसमें कि 11th के रजिस्ट्रेशन में जो है जहाँ 515 रुपये चार्ज करने थे, वहीं जो है आप लोगों की तरफ से जो है 700 रुपये चार्ज किए गए हैं। इस पर सर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, उस समय जो है ना हम लोग के पास से उसका ये नहीं आया था, नोटिफिकेशन नहीं आया था, कोई जानकारी नहीं था। उसी में हम लोग ले लिए थे और बच्चे को हम पैसा वापस कर दिए। कब किए हैं पैसा वापस? मैंने वापस कुछ के कर दिए, कुछ के कर रहे हैं। अच्छा, सारे बच्चों का आखिर आपको जो नोटिफिकेशन आया होगा, जो सरकारी से लेटर आया होगा, उसमें तो साफ साफ अंकित होगा। हाँ, अंकित आया, बाद में आया, पहले हम लोग को नहीं मालूम हो गया था और हम लोग को लगा कि डेट खत्म हो जाएगा, इसके चलते हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए। तो आप बिना अंदाजे किस प्रकार का काम कर रहे थे? नहीं, हम लोग को लग रहा था कि इतना ही फीस है, क्योंकि हम लोग डाक में थे, क्योंकि एक साथ 3 गो काम आ गया था। 10th का फॉर्म भरना था, 12th का फॉर्म भरना था और इंटर का रजिस्ट्रेशन करना था। तो तीनों काम हो गया था और बाकी टीचर सब नए नए हैं, उनको कुछ आइडिया था नहीं। जो भी काम करना था हमको अकेले करना था और हम पूरे फर्स्ट ईयर की उम्र में थी में आ गए थे। उसके पहले एडमिशन जो हम किए थे इंटर वाला, तो उसमें 3 गो बच्चा बिना पैसे दिए हुए चला गया यहाँ से। तो सर 10th क्लास के बच्चों का जो फॉर अप्लाई का चार्ज कितना है? 1010 रुपया जी। और बच्चों का कहना है कि सर 1100 रुपया चार्ज। हाँ, उसमें क्या होता है कि हम लोग बाहर से करवाते हैं, ठीक है, तो कुछ 30-40 रुपया ज़्यादा लगते हैं। जैसे वो लोग 60-70 रुपया लेते हैं, जिसमें डमी एडमिट कार्ड देते हैं, ओरिजिनल एडमिट कार्ड देते हैं। मैंने जैसे हम लोग के पास क्या है कि हर काम के लिए अलग अलग पैसा नहीं लिया जाता है, एक ही बार जोड़ के, चूंकि कंप्यूटर वाला को हम दे देते हैं और अपना हर चीज करके अपना देते रहता है। यही समस्या है। यही समस्या। और 12th में जो है 1430 रुपये जो है बच्चों से चार्ज किया जाता है। जनरल चार्ज था सर जी। और बच्चे को बोल दिया गया था कि जो SC ST होगा वो कागज जमा करेगा, उसका हम वापस कर देंगे। जो 260 रुपया अभी आया है, बहुत सारे बच्चे को वापस भी कर दिए। जैसे जीवन कुमार को वापस कर दिए, वो सामने में है। आज वापस किए हैं ना? हाँ, आज किए हैं। जब ग्रामीण और सारा लोग जब यहाँ पहुँचा है तो वो सब वैसा कुछ बात नहीं है सर। हम तो पहले भी बोल दिए थे कि SC ST का जो भी होगा वापस कर देंगे, वो कास्ट सर्टिफिकेट जमा करेगा। क्या परिचय हुआ आपको? मैं महेश महतो हुआ, प्रभारी यहाँ प्रधानाध्यापक है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसोनी विजिलिया। जी। तो आपने देखा कि कल से ही जो है लगातार जो है समस्याएं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसोनी विजिलिया में लगातार जो बनी हुई थी। अभी हमारे साथ काफी ग्रामीण भी मौजूद हैं और इन लोगों की ही समस्या थी, कई सारे बच्चों के अभिभावक भी हैं। समस्या ये हो गई कि सरकारी विभाग के विद्यालय माफ कीजिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो राशि तय की गई थी विद्यालयों को फीस के नाम पे, जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क था उसके नाम पे, उससे ज्यादा जो है बढ़ाकर विद्यालय प्रबंधन जो है प्रधानाध्यापक की तरफ से जो है पैसे की जो है मांग बच्चों से की गई थी। लेकिन वहीं अभी हमारी बात हुई है प्रधानाध्यापक से, क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। अब यहाँ पे तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, चलिए उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मामला हो गया था कि ताकि उन लोगों को जो है आज विद्यालय पहुंचना पड़ा। साथ ही जो है विद्यालय के जो है प्रधानाध्यापक से उनकी बात हुई, क्या कुछ बात हुई है। ग्रामीण यहाँ काफी सारे मौजूद हैं, चलिए उनसे जानेंगे। आपने देखा कि अभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक से बात हुई थी, कई सारे ग्रामीण और जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। क्या कुछ मामला है, बच्चों के अभिभावक भी हैं, ज्यादा पैसे की मांग की गई थी बच्चों से, बच्चों ने दिया भी, और कहीं ना कहीं बच्चे भी यह कह रहे थे कि प्रधानाध्यापक की तरफ से जो है उन्हें डराया धमकाया जाता है और साथ ही जो है उनका जो है विद्यालय से नाम काटने और उनके करियर को बर्बाद करने की जो है धमकी दी गई थी बच्चों को। बच्चों ने ऐसा बताया है। तो यहाँ पे अभिभावक हैं, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रसाद सिंह है जी। मेरा घर सरसोनी है जी। हम वार्ड नंबर 2 में रहते हैं जी। और MLA साहब स्वाभाविक अध्यक्ष होते हैं सभी हाई स्कूल का जी। मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, शिक्षा प्रेमी के रूप में हूँ। तो क्या कुछ मामला हुआ है विद्यालय में? देखिए, ये शिकायत बहुत दिन से आ रही थी। हमने बीच में आके इनको कहा कि आप बच्चे से एक भी पैसा नहीं लीजिए, जो भी पैसा यदि अतिरिक्त लेना आपको खर्च होता तो हम देंगे, हमको आप बोलिए, हम व्यवस्था करेंगे, आप मनमाने ढंग से वसूली मत कीजिए, हमको खर्चा बताइए आपका क्या खर्चा। यदि हम नहीं दे सकेंगे, हमको लगेगा कि हमरे से ज्यादा खर्च हो रहा है, तब विद्यार्थी को 10-20 टका जो भी खर्च पड़ता है हम करके करेंगे। लेकिन आज तक मुझे किसी भी तरह से यह
कभी भी नहीं बुलाया, कभी भी कोई सूचना नहीं दी। विद्यालय में कंस्ट्रक्शन का काम चलता तो ये बोला कि कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, हम बोले जब भी चलेगा हमको बुलाइएगा, कभी नहीं बुलाया। किसी भी तरह टीचर यदि कोई स्टूडेंट टीचर यदि कोई छुट्टी लेते हैं, अब हमको कीजिए, क्लास खाली नहीं रहना चाहिए। आप लोग तभी दो ही आदमी हैं, अभी तो ढेर सारे टीचर हैं, उस समय भी या कभी हमको सूचना नहीं दिया। तो समस्या अवैध पैसे की उगाही को लेके था। हाँ, निश्चित रूप 500 रुपये 515 रुपये जो है आपको 11th के रजिस्ट्रेशन में जो है चार्ज किया जाना था, लेकिन उसको लेकर जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो है 700 रुपये बच्चों से लिए हैं। क्या यह मामला सच है? बिल्कुल सच है। तो कितने पैसे लिए हैं प्रधानाध्यापक ने? 700 रुपए बच्चे जो हमारे पास कंप्लेन किया, 700 रुपए। आप कौन है इस पंचायत के? सरसोनी पंचायत के हम उप मुखिया हैं। अच्छा, मेरा अभी नाम विजय कुमार विश्वास। जी विजय जी, तो विजय जी अभी प्रधानाध्यापक से बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या कुछ बताया है इस मामले को लेकर? जो भी बात बताया तो कानून के खिलाफ ही बताया कि हमें मालूम नहीं था। बगैर मालूम का पैसा कैसे वसूल लिया हूं? अच्छा, जब मालूम नहीं था तो वो रजिस्ट्रेशन फीस लिया कैसे? जी, लेकिन अब तो स्वीकार रहे हैं कि मैंने पैसे लिए हैं और मैं वो वापस कर दूंगा बच्चों को। ये तो कोई कानूनी बात है नहीं। आज कंप्लेन नहीं। हुआ तो वापस कर रहे हैं, नहीं कंप्लेन अगर हम लोग कंप्लेन नहीं करते, स्कूल नहीं आते, तो किसका पैसा वापस हो जाता बच्चे का? कभी नहीं होता। एक बच्चे का नाम बोल रहा है रवि कुमार कौन है कि मैं उसको पैसा वापस किया। तो इस तरह जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो है इस तरह का जो कृत्य किए हैं, तो इस पे क्या कुछ कहिएगा? बच्चों के भविष्य के साथ जो काफी सारे लोग जो हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कई बच्चों के परिजन जो है बाहर मजदूरी करते हैं, खटते हैं, वहां से पैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। सरकारी विधि व्यवस्था कहीं न कहीं जो है गरीब बच्चों को जो है एक अच्छा शिक्षा जो है ऐसे विद्यालयों के माध्यम से देने का काम कर रही है, लेकिन उसमें अगर इस प्रकार जो अवैध उगाही होगी तो कहाँ तक यह सही है? ये कहीं तक सही नहीं है, पूरे गलत है जी, ये कहीं सही नजर नहीं आ रहा। जैसे SC ST है तो वो बोलते हैं अब कि उसका पूरे पैसा वो जिला बोल रहा है कि में अभी नहीं होगा। जनरल के हिसाब किसी से भी प्रकार की कोई भी प्राप्ति रसीद मिलती है यार? नहीं। कभी अभी भी? हमारे सामने पूछा गया, जो मीडिया प्रभारी आप पूछे, वो कह रहा कि पूर्णिया जिला में रसीद नहीं मिलता है। फिर जालगढ़ प्रखंड तक आ गया हूँ कि जालगढ़ प्रखंड में नहीं मिलता है। अब क्या प्रावधान है तो शिक्षा विभाग जाने। चलिए इसका आपकी बच्ची इसी विद्यालय में पढ़ती है? बच्चा है कि बच्ची है? बच्ची है। बच्ची है। कौन से क्लास में पढ़ती है? एक 12th में है, 12th में। हाँ एक 10th में है। एक 10th में है। तो आपसे कितना कितना पैसा लिया गया है? 12th का दिए हम 1500 रुपए, ठीक है, और जो 10th में है उसका दिए 1100 रुपए। 1100 रुपया दिया। तो आपको एक्चुअल में जेन्युइन चार्ज पता है कितना कितना है? नहीं, विद्यार्थी मेरा बोला कि पापा 1100 रुपए ले रहे हैं सर जी, तो 1100 रुपए दीजिए। हम दे दिए उनको। फिर बाद में पता चला कि स्कूल का चार्ज कम है और ये लोग शिक्षक लोग अवैध वसूली करता है और बच्चे से डिसिप्लिन से बात नहीं करता है। तो बच्चों को धमकाने का मामला था। हाँ, और एक रोज हम खुद स्कूल आए थे बच्चे को लेकर के एडमिशन कराने के लिए। 2 रोज तो घूम करके गए, बोला कि हमारे पास आज टाइम नहीं है, समय ओवर हो गया, अब छुट्टी का समय है। 2 रोज चले गए, हम कम से कम 1-1 घंटा रुक करके गए स्कूल में, और यहाँ का शिक्षक लोग बैठने के लिए भी नहीं पूछा। अच्छा, और ऐसे अभद्र तरीका से बात करता था, लगता कि हम लोग का यानी कि स्कूल में कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर हम बच्चे का पिता हैं तो हम चले गए, कोई बात नहीं सर दूसरा रोज आएंगे। फिर दूसरा रोज आए, फिर भी वही काम हुआ, स्थिति रहा नहीं किया। फिर तीसरा रोज आए, फिर कागज ले लिया, बोला जाइए एडमिशन हो जाएगा। तो फिर उस रोज रसीद दिया था, एडमिशन का रसीद। कितने का रसीद दिया था? वो 360 रुपए या कुछ ऐसे का था। आपसे बच्चे को पैसे कितने दिए थे? नहीं, हम खुद लेकर के आए थे। खुद लेकर हाँ, आए थे। लेकिन अभी जो दिए हैं, अभी बच्चे को दे करके भेजे थे। 12th का 1500 और 10th का 1100 रुपए। अच्छा, चलिए। और उसका हम जब उसको बोले कि पैसे जो मास्टर को दिया तो उसका रसीद हमको दो, बोला कि रसीद नहीं दिया है। इसी रसीद लोगे तो एडमिशन नहीं होगा, हाँ, जो करना है कर लो। ऐसा किसने कहा था? यहाँ का शिक्षक लोग बोला था। शिक्षक लोगों ने कहा फिर था। हम स्कूल आए, स्कूल आएगी हेड मास्टर से मिलेंगे, तो हेड मास्टर जैसे हम स्कूल आते हैं कि हेड मास्टर साहब स्कूल से चले गए। यहाँ कुछ मीडिया प्रभारी भी सारे जमा इकट्ठा हुआ था, तो हम भी यहाँ रुके, लेकिन उस हेड मास्टर का इंतजार किए, कम से कम 3 घंटा नहीं आया। फिर हम लोग भी घर चले गए। फिर आज आए हैं स्कूल, आज ही आए हैं वापस। क्या नाम हो आपका? ओम प्रकाश विश्वास, कहाँ के रहने वाले? भटगामा, सरसोनी पंचायत, और संख्या 12। सरपंच साहब, इसी पंचायत के सरपंच हैं आप जी आज विद्यालय आए हैं, उत्कृष्ट उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है सरसोनी बिजुलिया में है। जी। क्या कुछ मामला हुआ है यहाँ पे? मामला हुआ है कि बच्चों से अधिक
अवैध वसूली कर रहे हैं यहाँ का शिक्षक, जो कि हम लोगों को पता चला तो हम लोग इनके विषय में छानबीन किए तो शिक्षक सब बोले कि नहीं, हम लोगों को कोई मालूम नहीं है कितना पैसा लेना चाहिए, लेकिन अधिक पैसा लेके बच्चों का बच्चा का जो है फॉर्म भरा गया, रजिस्ट्रेशन कराया। यही कुछ मामला है यहाँ पे। जी। क्या नाम हुआ आपका? महेश्वर कुमार दास, परसौनी पंचायत के वर्तमान सरपंच। चलिए ठीक है। एक बुजुर्ग चाचा जी हैं यहाँ पे, वो भी कहीं न कहीं बच्चों की जो है समस्या को लेकर के आज यहाँ मौजूद हैं। वैसे तो इस उम्र में इनको आराम करना चाहिए था, कहीं न कहीं जो है बच्चों के भविष्य से जुड़े सवालों के लिए जो है आज विद्यालय पहुंचे हैं और प्रधानाध्यापक से भी इनकी बातचीत हुई है। क्या कुछ मामला है, चलिए जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नरेंद्र लाल विश्वास, कहाँ के रहने वाले? बिजुलिया वार्ड नंबर 4। आज विद्यालय आए हैं, क्या कुछ मामला है यहाँ हाँ, पे? मामला था 4-5 महीना पहले की बात है। जी हम आए स्कूल में तो मास्टर ऑफिस में नहीं बैठे थे, जी वो दूसरे रूम में थे। जी तो हम मैंने जो ये था गार्ड था, उनको कहे कि मास्टर सब कहाँ है हो, तो आईएन दिखा देते हैं। हमको लेके गया तो हम जाकर के प्रणाम किए, तो प्रणाम करने के समय में ही वो हाथ का इशारा उनको दिया गार्ड को, मैंने हटाओ, भगाओ। हाँ। तो हमको बड़ा दुख हो गया, तो हम वहाँ से अब लौट के चले आए, इसी जगह हम बैठ गए। यहाँ पे बैठ गए। जब वहाँ से निकला वो, तो ऑफिस आया, सब गार्ड हमको कहा कि ऑफिस आ गया है मास्टर साहब, अब जाइए। यहाँ से जब गए तो कह रहा है कि बैठिए बैठिए बैठिए। हम बोले क्या बैठेंगे? वहाँ जब गए तो आप हमको भगा दिए, यहाँ क्या बैठने के लिए इज्जत कर रहे हैं आप? हैं? बैठिए आप लोगों के लिए कुछ कुर्सी मिला है, हम मेरे लिए नहीं है। हम खड़ा होकर के ही जो बतियाना था हम बतियाए, इसके बाद चल दिए। ये सब शिकायत हम रविंदर जी के पास पहुँचे। रविंदर जी कौन है? रविंदर क्या जी? हाँ, तो उनको कहे तो हमको कहा कि चाचा आप शांत रहिए, समस्या का हल हो जाएगा, हम कर देंगे, और कहीं नहीं। तो आपने देखा कि आज विद्यालय में कई सारे ग्रामीण और कई सारे जो हैं आपको जनप्रतिनिधि मौजूद थे, बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। अवैध उगाही का जो मामला था यहाँ पे हो रहा था और प्रधानाध्यापक ने भी यह बात कही कि भूलवश जो है मैंने पैसे ले लिए थे, लेकिन अब उसे वापस कर रहा हूँ। अगर यह सवाल है आप लोगों से भी कि अगर सच में प्रधानाध्यापक अगर सही हैं, अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर ज़्यादा पैसे उन्होंने क्यों लिए? अगर ज़्यादा पैसे लिए ही थे तो फिर अगर वो अपने जगह सही थे तो फिर बच्चों को फिर वापस क्यों कर रहे थे पैसे? यह सोचने वाली बात है। और साथ ही मैं आप लोगों से यह भी कहूँगा कि अगर इस तरह का जो कार्य इस तरह विद्यालय में, कई सारे विद्यालयों में भी अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं यह गलत है। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोशिश हिमाचल न्यूज। और हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। खबर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर जो है इस तरह के सामाजिक बदलाव को जो है बदलने में मदद करेगा। धन्यवाद।